नवारी ओ कृष्ण मुरारी। हमारे बाके बिहारी लाल जी का दीवाना कौन नहीं है। आप में से कितने ही भक्त ऐसे होंगे जो वृंदावन प्रतिवर्ष हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते होंगे, वह बाके बिहारी लाल जी के दर्शन करते होंगे, वह उनकी आरती के भी दर्शन किए होंगे। किंतु क्या कभी आपके मन में यह आया है कि हमारे बाके बिहारी लाल जी का जो स्वरूप है, उनकी मंगला आरती क्यों वर्जित होती है? पता है? नहीं पता? आइए जानते हैं। वृंदावन में एक ठाकुर जी के एक भक्त हुए जो कि नित्य प्रति बाके बिहारी लाल जी के मंदिर में आते, झाड़ू की सेवा देते, पोछा लगाते और वापस अपने घर को लौट जाते। कई दिनों से ये चीज़ जो गोस्वामी जी थे वह देख रहे थे। एक दिन उन गोस्वामी जी ने देखा कि यह कितना भोला है, नित्य प्रति आते और झाड़ू पोछा करके और बिना कुछ मांगे ठाकुर जी से और चले जाते हैं। एक दिन गोस्वामी जी ने उन्हें कहा कि सुनो भक्त, क्या तुम इनके लिए कुछ काम करोगे? बाके बिहारी लाल जी के लिए क्या तुम इच्छुक हो? तब जो भक्त थे उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल गोस्वामी जी करूँगा, आप बताइए क्या करना है। तब गोस्वामी जी ने बोला कि जब रात्रि शयन कराया जाता है हमारे बाके बिहारी लाल जी को, उसके बाद में तुम्हें जाकर और मंदिर के बाहर पहरा देना होगा पूरी रात। और ध्यान रहे ना कोई मंदिर पे अंदर आ सके और ना कोई मंदिर से बाहर जा सके, कोई हलचल मंदिर में नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान तुम रखोगे? तो वह भक्त तो बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद में उन्होंने खुशी खुशी बोला कि हाँ। और प्रथम ही रात्रि थी कि वह पहरा देने के लिए आए और वह गेट जो द्वार है उसके बाहर खड़े रहकर पहरा दे रहे थे। प्रथम रात्रि का प्रथम पहर समाप्त होते ही हमारे बाके बिहारी लाल जी मंदिर के बाहर निकले। जब वह बाहर निकले और जाने लगे, तब जो भक्त थे उन्होंने उन्हें देखा और बोला कि बाके बिहारी लाल जी, आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं मुझे कार्य सौंपा गया है कि आपको कहीं ना बाहर जाने दे सकूं, ना किसी को अंदर जाने दिए जाऊं। अब तो आप जब मंगला आरती होगी तभी आप कहीं जाना, आप ऐसे नहीं जा सकते। अब हमारे जो बाके बिहारी लाल जी हैं उन्हें तो निधिवन में रास रचाने के लिए जाना था और उन्होंने बोला कि अरे तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, मुझे निधिवन में रास रचाने जाना है और मेरा तो समय हो गया, जल्दी से हटो, मुझे जाना है, मुझे वहाँ सब याद कर रहे हैं। तब वो जो भक्त थे वो बड़े ही बोले थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अगर पहला ही दिन है मेरी, आज जो मेरी नौकरी है उसका पहला ही दिन है और मैंने यही कार्य ठीक से नहीं किया और सुबह जब मंगला के लिए भगवान जी जब गोस्वामी जी आएंगे और तुम्हें आपको वहाँ नहीं देखेंगे तो वह क्या सोचेंगे कि मैंने अपना काम निपुणता से नहीं किया। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकता। अब हमारे बाके बिहारी लाल जी जो सबको अपनी बातों में मोह लेते हैं, उन्होंने कहा कि देखो तुम यहाँ किसकी रखवाली कर रहे हो मेरी, और जब मैं ही मंदिर में नहीं रहूँगा तो तुम किसकी रखवाली करोगे? चलो मेरे साथ, तुम भी निधिवन में चलो, तुम भी आज रास का दर्शन करना। भगवान ने उन्हें अपनी बातों में ले लिया और ग्वाले ने भी सोचा, वह जो भक्त थे उन्होंने भी सोचा कि इस बात तो सही कह रहे हैं, जब यही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ मंदिर में, फिर क्या आवश्यकता। और उनके पीछे पीछे चल दिए। अब वहाँ जब पहुँचे तो जो भक्त थे उन्होंने प्रभु के रासलीला का दर्शन किया। राधा रानी सारी सखियों के साथ में प्रभु ने जो नृत्य किया था उनका दर्शन किया और जैसे ही भोर हुई वैसे वे इन्हें आवाज़ लगाने लगे, प्रभु को वे भक्त आवाज़ लगाने लगे, हे गोविंद, हे बाके बिहारी, हे नटवरनागर, हे मुरलीधर, हे बाके बिहारी, हे कृष्ण, हे कान्हा, हे मधुसूदन, हे नंद के लाल, हे राधा रमन जी, अब चलो, अब वक्त हो गया है। पंडित जी गोस्वामी जी आते ही होंगे मंगला आरती के लिए और वहाँ तुम्हें नहीं पाएंगे, जल्दी चलो मेरे साथ। और भगवान उनके साथ में वापस मंदिर में जाते हैं, वह शयन करते हैं। अब वहाँ कुछ क्षण बाद में पंडित जी आते हैं, वो गोस्वामी जी आते हैं और गोस्वामी जी पट खोलने लगते हैं। तभी वह जो भक्त थे वह बोलते हैं कि आप ऐसे मंदिर नहीं खोल सकते अभी। तो वो पंडित जी, वो जो गोस्वामी थे, उन्हें पता था कि ये तो बहुत ही भोला सा है और ये अगर कुछ कह रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा। तो उन्होंने सारी बातें पूछी कि बताओ तुम क्यों नहीं खोलने दे रहे यहाँ गेट, बताओ आखिर बात क्या है। तब उन्होंने जो भी सारी बातें थी वह सब कह सुनाई कि ये तो आज ऐसे पूरी रात्रि आज उन्होंने रास किया है और आप अब उन्हें आरती सुनाओगे तो वो आधी नींद में क्या आरती सुनेंगे, ना उनकी नींद पूरी होगी और ना मंगला की आरती होगी, उन्हें आराम करने लेने दीजिए।
वह जो गोस्वामी थे उन्हें पता था कि अगर ये भक्त कुछ बोल रहे हैं तो सत्य ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े भोले हैं। और मन ही मन वह ठाकुर जी से कहने लगे कि हे बाके बिहारी, मैं इतने दिन से आपकी नित्य प्रति सारे ज्ञान ध्यान से सेवा करता था, किंतु आपने मुझे ऐसे दर्शन नहीं दिए, और यह जो आपकी भोले मन से भक्ति भाव पूजा और जो सेवा करता था उस पर आप रीझ गए और आपने इन्हें रास का दर्शन करा दिया। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और पंडित जी जो गोस्वामी जी थे उनकी बात मान गए और वहीं बैठ गए। उन्होंने बोला कि हे भक्त, अब जब तुम कहोगे तभी द्वार खुलेगा, अपने अनुसार हमें बता देना कि कब द्वार खोलना है और कब आरती करनी है। अब वे तो बैठ गए। भोर हुई तब पूछा कि अब खोलें पट, अब आरती करें। तब वो जो ग्वाले थे उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तो प्रभु की कुछ ही नींद पूरी हुई होगी, अभी तो मत खोलो आप द्वार। उनकी बात मान गए। फिर जब दिन आधा हुआ, सूरज सिर को आया, तब फिर से पंडित जी ने पूछा कि अब खोलें। गोस्वामी जी ने बोला अब द्वार खोलें। तब उन जो पंडित जी थे, जो भक्त थे, उन्हें भी लगा कि हाँ, अब तो उनकी नींद पूरी हुई होगी प्रभु की, तो हाँ अब खोली जाए। और फिर पट खोला गया और उनका जो श्रृंगार था और आरती थी वह सब किया गया, वह भोग लगाया गया। उस दिन के बाद आज तक वृंदावन के जो बाके बिहारी लाल जी हैं उनकी मंगला आरती वर्जित मानी जाती है। माना जाता है कि प्रभु नित्य प्रति अर्धरात्रि को जाते हैं, वह निधिवन में जाते हैं, वह वहाँ रास करते हैं और वह थक चुके होते हैं, इसलिए उन्हें वे आराम कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें उनकी मंगला आरती वर्जित है। राधे राधे।